वन सो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम चैप्टर 2 विच इज़ राइज ऑफ गांधी एंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। सो देखते हैं हम लोग कैसे इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ी बात टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। तो हम लोग ने देखा कि कैसे जब इंडियन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग उठी थी तो उस टाइम पे वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। ओके तो फिर 1945 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फिर वर्ल्ड वार 2 कंक्लूड हो गया और जीत किसकी हुई, एलाइड की, या फिर ग्रेट ब्रिटेन भी था उसमें, उस ग्रुप में। तो ग्रेट ब्रिटेन की जीत हो गई। तो उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे इंडिया के, लॉर्ड वेवल, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स की, इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स की, शिमला में, जिसको बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, की सुलझाने के लिए जो भी डेडलॉक था कि कैसे इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, क्या इंडिया और पाकिस्तान अलग होना चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए, जो भी अलग अलग चीज़ें। तो उसकी कॉन्फ्रेंस बुलाई लेकिन वो उसमें कुछ हल नहीं निकला बातचीत का। फिर अगले साल 1946 में हम लोग देखते हैं एक नई लेबर पार्टी आती है, जिसके मतलब नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं लेबर पार्टी के। और हम लोग को पहले से ही पता है कि लेबर पार्टी हैज़ बीन सिंपैथेटिक टू इंडियन फ्रीडम डिमांड। तो उसके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं मिस्टर क्लेमेंट एटली। तो पहले थे विंस्टन चर्चिल, ही वॉज अगेंस्ट कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर, अगले प्राइम मिनिस्टर आते हैं क्लेमेंट एटली, ही वॉज सिंपैथेटिक कि इंडियंस को जो चाहिए उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए इस मसले को सुलझाने के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया में। तो उसका एम क्या था, याद रखिए, उसका एम था टू रिजॉल्व द डेडलॉक एंड मेक इंडिया अ फ्री कंट्री, की बातचीत से हल, जो भी डेडलॉक है, जो भी इम्पास या फिर जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट है, वो सुलझाया जाए और इंडिया को फ्रीडम मिल जाए। तो उस मिशन में उनके जो एटली के 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंचे थे। आई होप यू नो व्हाट इज़ अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। तो अमॉन्ग अदर थिंग्स, मिशन ने ये रेकमेंड किया कि नंबर 1, देयर वाज टू बी ए यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब एक यूनियन रहेगा इंडिया का, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स भी रहेंगे। तो मैं पहले ये बता दूं कि जब ब्रिटेन रूल कर रही थी इंडिया को, कॉलोनी थी, तो कुछ रीजन थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर में थे, उसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। और कुछ रीजन थे जहाँ पे इंडियन महाराजे रूल कर रहे थे तब भी, बट दे वर अंडर द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनको बोलते थे इंडियन नेटिव स्टेट्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैदराबाद एक इंडियन नेटिव स्टेट था जहाँ पे एक राजा थे। जूनागढ़ बोल के एक जगह थी, वहाँ पे था किंग कश्मीर में भी। ठीक है, तो ये था। तो उन्होंने बोला कि ब्रिटिश इंडिया में ये सब कंबाइन करके एक इंडियन यूनियन बनेगा। और फिर उसको क्या क्या कंट्रोल करने को मिलेगा, अपना फॉरेन अफेयर्स, दूसरे कंट्रीज़ के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, डिफेंस और कम्युनिकेशन। और फिर ये बोला कि इंडिया को 3 ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस में बांटा जाएगा। ठीक है, ग्रुप ए का जो प्रोविंस होगा उसमें कौन कौन से रीजन रहेंगे, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड उड़ीसा। ग्रुप बी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। एंड ग्रुप सी में रहेगा बंगाल और असम। नंबर 2 में बोला गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसका काम होगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखे या फिर वो बनाए। ठीक है, फिर टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, कैसा क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट होगा। लेकिन जब तक मतलब फ्रीडम मिल गया और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना बने, उसका जो बीच का पीरियड है, कोई तो होना चाहिए रूल करने के लिए, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट भी सेटअप की जाएगी, उसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। ओके, दैट बिटवीन पीरियड। तो इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और फिर उस इलेक्शंस में कांग्रेस को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स मिली, मेजॉरिटी ऑफ द वोट मिला। और फिर जो मुस्लिम लीग था उन्होंने बॉयकॉट कर दिया कम्प्लीटली असेंबली को कि हम लोग बैठेंगे नहीं उसमें।
और फिर उन्होंने अगस्त 1946 में ये बोल दिया कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करेंगे और हम लोग को पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग ने साफ साफ ये बोल दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, टेंशंस बढ़ गए बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम और कम्युनल रायट्स आ गए, भड़क गए इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड स्पेशली बंगाल में बहुत ही बुरा कम्युनल राइट हुआ। Nevertheless, an interim government under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru was formed at the center. The Muslim League initially refused to be part of the ministry but later joined it of its own accord. तो इंटरिम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में तो वो लोग बैठे ही नहीं, लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग ने बाद में ज्वाइन कर लिया। बट द रिफ्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कंटिन्यूड। जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का जो रिफ्ट था, गैप था, एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो बरकरार ही रहा। ऑन February 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली ने अनाउंस किया कि पीपल ऑफ इंडिया को पावर हम लोग दे देंगे। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ब्रिटिश अब इंडिया को रूल नहीं करेगी। फिर हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वेवल को रिप्लेस करके लॉर्ड माउंटबेटन आ गए एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो डिक्लेरेशन ऑफ जून 3 जो है 1947 का, वो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, जो उस टाइम पे वाइसरॉय बन गए थे। तो उन्होंने ये बोला कि ओनली सोल्यूशन अभी जो दिख रहा है सामने वो है कि इंडिया को पार्टीशन ही करना पड़ेगा। एंड उसने कांग्रेस लीडर्स को भी मना लिया इस बात के लिए। और इस डिक्लेरेशन का मेन पॉइंट्स क्या था कि इंडिया को पार्टीशन करना पड़ेगा। नंबर 2 था जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, उसमें रेफरेंडम हेल्ड होगा कि क्या वो इंडिया ज्वाइन करेगा या पाकिस्तान ज्वाइन करेगा, वो रीजन, ठीक है। ये तो डिसाइड हो चुका था कि कौन सा रीजन पाकिस्तान बनेगा, लेकिन बाकी जगह में रेफरेंडम होना था कि किसको क्या कौन सा कंट्री ज्वाइन करना है। नॉट इन ऑल द प्लेसेस, लाइक कश्मीर में होने वाला था रेफरेंडम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। The provincial legislatures of Punjab and Bengal will decide whether these provinces were to be partitioned or not. And number 4 में बोला the native states were free to join either India और पाकिस्तान। तो native states मतलब वही princely states जहाँ पे राजे महाराजे रूल कर रहे थे, उनको फ्रीडम दिया गया था कि they can either join India और पाकिस्तान, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो ये एक्ट के थ्रू ही हम लोग को इंडिपेंडेंस मिलता है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। तो द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन जुलाई 1947। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है बाय द ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। और उसके प्रोविज़न क्या क्या थे, इंडिया और पाकिस्तान ये क्लियरली मेंशन था कि उनको इंडिपेंडेंस दी जाएगी अगस्त 15, 1947 को, और ये लोग डोमिनियन रहेंगे एंड डोमिनियन बना दिया गया उनको तब तक के लिए। इंडिया और पाकिस्तान वेर टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वेर टू डिसाइड वेदर टू रिमेन विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और नॉट। तो ब्रिटेन सिर्फ इंडिया को ही रूल नहीं कर रहा था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सिर्फ इंडिया ही कॉलोनी नहीं थी। दुनिया भर में across the globe there were many colonies which were under Britain, ठीक है, but India was the largest। और तो उसको ब्रिटेन क्या बोलती थी, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ओके, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो इनके ऊपर छोड़ दिया गया कि whether they want to join the ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और नॉट। फिर ईच डोमिनियन जो बनाया गया था मीनवाइल के लिए, उसमें गवर्नर जनरल होगा अपॉइंटेड बाय द ब्रिटेन का किंग। जब तक उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेती, तब तक एक गवर्नर जनरल उस डोमिनियन को रूल करेगा। समझ में आया? द लेजिस्लेचर्स ऑफ बोथ द डोमिनियंस वेर फुल्ली एम्पावर्ड टू मेक देयर लॉज। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि यू आर अलाउड टू मेक योर ओन लॉज। तो इस डोमिनियंस को, दोनों डोमिनियन मतलब कौन कौन, इंडिया और पाकिस्तान को, उनकी जो लॉ मेकिंग बॉडी है जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, उनको फुल्ली एम्पावर कर दिया कि वो लोग जो भी लॉ बनाएंगे वो लोग बना सकते हैं। अगस्त 15, 1947 बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
On August 15, 1947, British domination of India came to an end. The country was partitioned into India and Pakistan. फिर मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के, और इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, मतलब फ्री इंडिया के, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन. ओके. और जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना लिया गया. ऑन अगस्त 17, 1947 को, याद रखना, रैडक्लिफ लाइन, ठीक है, रैडक्लिफ लाइन वॉज एक्सेप्टेड एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. जो पार्टीशन जो हुआ तो उसमें एक इमेजिनरी लाइन जो एक पर्सन के द्वारा डिमार्केट की गई थी, तो वो ही लाइन एक्सेप्ट हो गई कि इंडिया और पाकिस्तान का ये भाग करेगा. ओके, दिस इज़ द बॉर्डर. इन मार्च 1917 व्हेन बांग्लादेश फॉर्मरली ईस्ट पाकिस्तान, तो जब पार्टीशन हुआ ना, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का हुआ था. मतलब वो जो अभी का जो पाकिस्तान है वो तो था ही, अभी का जो बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे. ठीक है, क्योंकि बंगाल रीजन में भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत था, तो इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला गया था. लेकिन मार्च 1971 में क्योंकि कल्चरल डिफरेंस बहुत था, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर उर्दू बोली जाती थी एंड दे वर ऑफ पंजाबी स्टॉक, एंड यहाँ पे बंगाली बोली जाती थी, एंड दे वर फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड. रिलीजन मतलब सेम होने से भी दे वर इंटायरली डिफरेंट. तो इसलिए बांग्लादेश ने लड़ाई की एंड इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है, एंड द रेडक्लिफ लाइन रिमेन एज द डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. लेकिन जो डिमार्केशन लाइन थी रेडक्लिफ लाइन वाली, वो इट रिमेन्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. सो लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि रिलीजन कैन नॉट बी द बेसिस फॉर, जो जिन्ना का हम लोग ने पढ़ा था टू नेशन थ्योरी, इट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ मेकिंग अ कंट्री. ओके, कल्चरली भी बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, सिर्फ रिलीजन एक पार्ट नहीं होता किसी भी सोसाइटी का. देयर आर मैनी मैनी डिफरेंट थिंग्स. सो या, लेट अस एंड दिस चैप्टर हियर. थैंक यू.